हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, है ना। कल मैंने आपके बीच में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बीच में मैंने आपको बता दिया था। देखिए प्रश्नावली 8.1 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है यदि साइन ए इक्वल में दिया है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ये देखिए आपका प्रश्न है सर, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू या साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करो। एकदम इजी वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप सभी को पता है कि यहाँ दिया है, दिया क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। अच्छा, आप सभी को पता है कि साइन ए इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। अब आपको सीधा ऐसे बना लेना और आप सभी को पता है कि ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये है आपका सी। ये देखिए लंब है 3 और कर्ण है 4, तो ये आपका हो गया लंब बटा कर्ण। लंब 3 है और कर्ण है 4। अब आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी क्या करेंगे, ये यहाँ लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट में 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिका 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ आ गया 7 बच गया। अब यहाँ आ गया रूट में 7 और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस ए, और किसका चाहिए, tan ए का। इसका नाम क्या है, लंब, इसका नाम क्या है, कर्ण, और इसका नाम क्या है, आधार। ये देखिए इसका नाम मैंने रख दिया आधार, लंब कर्ण आधार। साइन ए इक्वल टू होता है आधार बटे का कर्ण और tan ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। ये फार्मूला याद कर लो, कितनी बार मैंने आपको बताया। कॉस ए इक्वल टू आधार बटे का कर्ण, tan ए इक्वल टू लंब बटा आधार। यानी आ जाएगा बच्चों, यहाँ आधार है, आधार का काम कर रहा है रूट में 7 बटे का कर्ण, कर्ण के स्थान पे 4 दिया है। यहाँ आ जाएगा लंब, लंब के स्थान पे आ जाएगा 3 बटे का आधार, आधार में दिया रूट में 7। और इसको सॉल्व करना चाहते रूट 60 से ऊपर गुणा करिए, फिर 7 से नीचे इसका गुणा कर देंगे 3 रूट में 7 बटे का, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट चला जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 7। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारी बात को। देखिए सबसे पहले हम इससे मिलेंगे, इससे मिलो। यहाँ दिया है 15 cot a इक्वल में 8, ये इंटू में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड, यानी आ जाएगा cot a इक्वल टू 8 बटे का 15। और आप सभी को पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे का लंब।
ये देखिए आधार बटे का लंब, यानी आधार के स्थान पे 8, लंब के स्थान पे 15। तो आप यहाँ बना दीजिए ऐसे, इसका नाम हम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B, इसका नाम रखेंगे C। आधार 8 है, आधार 8, लंब 15 है, लंब 15। आपको कर्ण निकालना है तो AC, तो निकाल लीजिए, AC इक्वल टू रूट में आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे क्या, रूट में 8 × 64 प्लस और 15 में आपका हो जाएगा 225, है ना, 225 सही है। तो अब देखिए 225 हो गया। अब फिर आगे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ रूट में 5 4 9 6 2 8 और ये आ जाएगा 289। ये 17 का है क्या, तो आप देखेंगे ये 17 का वर्गमूल है, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 17। ठीक, आप सभी को पता है ये आपका जो होगा ये आपका लंब होगा, ये आपका क्या है, ये आपका आधार होगा, ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो आपको चाहिए साइन A का, और अगली बात आप सभी को चाहिए सेक A का। साइन A इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, लंब, लंब कौन है 15, तो लंब यहाँ आपका आ जाएगा 15 बटे का कर्ण, कर्ण के स्थान पे आ जाएगा 17। यहाँ कर्ण, कर्ण के स्थान पे आपका आ जाएगा 17 बटे का आधार, आधार के स्थान पे आपका आ जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शानदार तरीके से समझिए, बात नहीं करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल में दिया है 13 बटे का 12, तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात का मान ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अन्य का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है सेक थीटा, तो आप यहाँ जानते हैं दिया है सेक थीटा बटे का 13 बटे का 12। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे का आधार, यानी ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार का। ये देखिए राइट एंगल बन गया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। कर्ण के स्थान पे 13, आधार के स्थान पे 12। आपको चाहिए AB का मान, तो AB बराबर रूट में 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, यानी 13 13 में आ जाएगा 1 6 9, 12 ब्रह्म में 144, यानी 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, आ जाएगा 5वां 25, यानी यहाँ आ जाएंगे 5 आ गया। अब 5 आ गया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब है और ये आपका हो जाएगा आधार, और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आपका हो गया क्या, कर्ण। अब क्या करेंगे बच्चों, शानदार तरीके से समझिए, सेक को छोड़कर बाकी सभी का निकालना है, यानी एक साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, सेक थीटा का तो ये है तो सेक थीटा, उसके बाद में आ जाएगा साइन टेन कॉट थीटा सेक थीटा, उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में कॉसेक, है ना, आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब इन सब का फार्मूला फटाफट लिख लेना है आपको। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे का लंब। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे लंब क्या है, लंब के स्थान पे है 12 बटे का कर्ण, कर्ण के स्थान पे है 13, 12 बटे का 13। फिर यहाँ आधार, आधार के स्थान पे दिया है 5 बटे का कर्ण, कर्ण काम कौन कर रहा है 13। फिर यहाँ आ जाएगा लंब, लंब लंब लंब, यहाँ ध्यान सुनिएगा,
यहाँ देखिए 12/13 था, तो साइन थीटा इक्वल टू आधार बटे का कर्ण, ठीक है। यहाँ 13/12 दिया है और ये आपका आ गया कितना 12, यहाँ कितना, हाँ 5, ठीक है। 12 13 कर्ण बटे का आधार, और हाँ कर्ण बटे का आधार, तो कर्ण के स्थान पे 13 और आधार के स्थान पे 12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मिस्टेक कहाँ हुआ है, इधर देखिए थोड़ा सा, यहाँ मिस्टेक यहाँ हुआ है। यहाँ देखिए दिया है ना आधार 12, तो आधार तो यहाँ होना चाहिए। और लंब की बात करेंगे तो लंब आपका अभी आया है, लंब यहाँ आया है कितना 5, अब यहाँ अब सही होगा, ये आपका लंब अब देखो सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ आ जाएगा आपका, थोड़ा फिर से इसको देखिए, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा 5 बटे का कर्ण, कर्ण के स्थान पे आ जाएगा 13, फिर आपका आ जाएगा आधार, आधार है 12 बटे का कर्ण, कर्ण के स्थान पे आ जाएगा 13, फिर यहाँ आ जाएगा लंब, आ जाएगा 5, आधार 12, यहाँ 12 बटे का 5, यहाँ कर्ण, कर्ण आपका क्या है 13, और लंब क्या है आपका, लंब आपका है 5, यानी आ जाएगा 13 बटे का 5। यही आपके राइट आंसर होंगे, आप नोट कर लीजिए, क्लियर किया करें, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे का 12 तो अन्य अनुपात ज्ञात करिए। एक बार फिर समझिए ठीक से, जब इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 13 बटे का 12, सेक थीटा इक्वल टू आ गया 13 बटे का 12, और आप सभी को पता है कि सेक थीटा इक्वल टू निकालना है तो पहले कॉस थीटा से मिलो। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो यह आ जाएगा कोण बटे का आधार, यानी आप जब इसको बनाएंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, और अगला वाला आपका हो गया सी। कर्ण के स्थान पर 13, तो ये आपका हो गया 13, आधार 12, तो 12 यहाँ होगा, यानी आपको चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल में 13 13 में 1 6 9 माइनस 12 ब्रह्म में 144, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी 5 5 25, यहाँ आ जाएगा 5, ये आपका क्या कहलाएगा लंब, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। अब आप सभी को निकालना है ना सेक को छोड़कर बाकी सभी का, तो साइन थीटा, उसके बाद में आ जाएगा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा को छोड़कर सीधा निकाल लीजिए कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू आपको निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे का लंब। यहाँ लंब कितना है 5, तो 5 बटे का कर्ण, कर्ण बराबर 13, 5 बटे का 13, आधार, आधार बराबर 12 बटे का कर्ण, कर्ण बराबर 13, यानी 12 बटे का 13, फिर आ जाएगा लंब, लंब बराबर 5, और यहाँ आ जाएगा आधार, आधार बराबर 12, 5 बटे का 12, और फिर यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा आधार, और आधार के स्थान पे दिया है 12, लंब, लंब के स्थान दिया है 5, 12 बटे का 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या कर्ण, कर्ण के स्थान पे दिया है 13, फिर यहाँ दिया है लंब, लंब के स्थान पे दिया है 5, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है इसको समझिए जरा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि कोण A और है ना कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि, है ना, तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है आपको ना cos A दिखाइए कि, ठीक है, तो दिखाइए कि क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये देखिए
इधर देखो जी, इसको आपको शो करना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बड़े शानदार तरीके से समझिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए इसी से मिलो। तो मैंने क्या किया, इसको इतना शांत, यही हमको आंसर लाना, ये वाला यहां दिया है कॉस ए इक्वल में दिया है कॉस बी। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ठो बना लीजिए, एक यहाँ बना दिए और मैंने एक यहाँ बना दिया। आपको दो बनाना था और मैंने एक वहाँ बना दिया, एक यहाँ। देखिए ए है सी बी है, यानी सी आपका समकोण होगा सी। आपको एक बार ए की वैल्यू चाहिए तो ए रख दो और एक बार बी की वैल्यू चाहिए तो बी रख दो, तो ए यहाँ तब बी हो जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए हो जाएगा। आप सभी को पता है जहाँ ए है ए इसकी वैल्यू निकलेगी, जहाँ बी है इसकी वैल्यू निकलेगी। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, आधार बराबर ए सी बटे का कर्ण ए बी दिया है इक्वल में कॉस बी, आइए इनसे मिलते हैं बी वाले का, आधार बटे कर्ण बी सी अपान ए बी, इसका आ जाएगा बी सी अपान ए बी और ए बी से विदाई, यानी ए सी बराबर बी सी लिखेंगे। चूंकि भुजाएं आपस में बराबर हैं यहाँ बराबर हैं, इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा ना, बराबर होगा, यानी यही सिद्ध करना था। देखिए आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो आप लोग को इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा और पूरे का अपान, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड वाले में 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसी का सेकेंड नंबर इसी का कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। इन सब का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए भैया शानदार तरीके से समझिए, ओए एकदम शानदार तरीके से समझिए। कॉट थीटा की वैल्यू दिया रहा, कह रहा है फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करिए। चलिए फर्स्ट को पहले रोक देते हैं, पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला कैसे होगा, पहले इधर देखो। सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसको 2 बार लिख दो, कॉट थीटा इंटू में कॉट थीटा। क्यों, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 बार लिख दिया, यानी कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ है 7/8, यहाँ भी आ जाएगा 7/8, तो 7 सते 49, 8 अठाई 64। ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो गया। अब आइए फर्स्ट वाले पे बात करते हैं। आप सभी लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। या तो आप लोग ये पढ़े होंगे ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला रटा होना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ नए नए चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, इसको सीखते चलो। यहाँ देखिए, आप अगर इसे ए मानते हो और आप इसे बी मानते हो, इसे ए मानते हो इसे बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान। ऐसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो यही आएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस बटा साइन, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको 2 बार लिख दो, यानी कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा
अब यहाँ देखिए कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है 7/8 गुणे कॉट थीटा, यहाँ भी 7/8, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 सते 49, 8 अठाई 64, यही आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है कि यदि 3 cot A इक्वल में दिया है 4, तो जांच है ना, तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है भैया, जांच करना है आप सभी को 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर E। ये जांच करना है क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, ये चीज़ को आपको जांच करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर देखिए, इसको जांच करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ दिखा है 3 cot A इक्वल में दिया है 4, आप इसे नीचे भेज दीजिए, यानी cot A इक्वल टू 4/3। आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका ये A हो गया और आपका ये A हो गया, आप इसे B ले लीजिए, आप इसे मान लीजिए C। cot A का वैल्यू होता है ना आधार बटे का लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, और आपको चाहिए सर AC, तो AC बराबर आपका AC बराबर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, और यहाँ आ जाएगा 5 5 25, आपका आ जाएगा यहाँ 5। अब यही सब वैल्यू उठा के यहाँ रखना है, यहाँ आ जाएगा 1 - tan A, तो tan A निकालो 3/4, कहाँ की tan A बराबर लंब बटा आधार आएगा, अगर यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर बटे का 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल में cos A निकाल लेंगे तो आधार बटे का कर्ण, यानी आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 - 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 1 प्लस यहाँ 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 इक्वल में आ जाएगा 4 चौक 16 बटे का 5 5 25, 3 त्रिका 9, 5 5 25, 16 1 के 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16 पूरे का बटा 16 1 के 16, 16 9 25, 25/16, 16 16 विदाई इक्वल में इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 16 - 9, और आप देखेंगे यहाँ बचा 7/25 इक्वल में 16 में से 9 जाएगा 7/25, यानी आप लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।